हाँ भाई, क्या आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल आप लोग क्लास को शुरू से एंड तक देखिए भाई, आप लोग बिल्कुल सीख जाओगे और बिल्कुल बोलने लगोगे। तो वो कैसे भाई, आज का क्लास हमारा क्या है, जैसे मैंने उसे अपना काम कराया, मैंने उसे रोलवाया, मैंने उसे सर से पिटवाया, तो भाई इस प्रकार के सेंटेंस तो होता ही है। भाई आप लोग अक्सर फिल्म में ये देखते हैं, आई मेड हिम क्राई, मैंने उसे रुलाया, मैंने उसे पिटवाया, आई गोट हिम बीटेन। तो भाई इस प्रकार का सेंटेंस तो आप लोग अक्सर देखते हैं फिल्म में या कहानी में। तो भाई इसका नाम है, सबसे पहले इसका नाम जानते हैं, कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव पॉजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो भाई इसमें सब्जेक्ट खुद काम करवाता है। भाई इसमें जो है दो रोल से बनाया जाता है, एक तो है मेक, मेक प्लस वर्ब वन का प्रयोग होता है, और दूसरा रूल क्या है, तो दूसरा रूल है भाई गेट प्लस गेट या हैव। अब यहाँ पे देखिए प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है सब्जेक्ट खुद यहाँ पे काम करता है, यानी कि कराता है, और यहाँ पे करवाता है, करवाता है, करवाता है। यहाँ पे देखिए कराता है, राता है। तब यहाँ पे मेक प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे कि मैंने उसे अपना काम कराया, कराया, कराए, यहाँ पे या आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कराता है, मैं कराता हूँ। जैसे कि मैं उसे अपना काम कराया या कराता हूँ, मैं उसे अपना काम कराया, कराया। अब यहाँ पे देखिए भाई, पहले तो टेंस देखिए, यहाँ पे अगर भाई पास्ट में रहेगा तो मेक का तो भाई वर्ब टू जानते हैं आप लोग, मेड होता है। अगर प्रेजेंट में रहता है तो भाई मेक का मेक ही लगता है। आप लोग तो बताने की जरूरत नहीं है जो भाई वर्ब वन और वर्ब फाइव और वर्ब टू का कहाँ प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए आई, मैं का आई हो गया, कराया, आई मेड। अब इसके बाद भाई एक जरूर ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, आई मेड हिम, यहाँ पे उसे का हिम। अब इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है, आई मेड हिम, अपना काम कराया, यहाँ पे कराया, कराया, तो यहाँ पे देखिए डू, कराया का हो गया डू। अब यहाँ पे देखिए अपना काम। फिर यहाँ पे अगर डबल ऑब्जेक्ट रहेगा, भाई मेक के बाद या गेट हैव के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर लेगा। उसके बाद भाई इसमें वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट अगर खुद काम कराता है तो उसमें वर्ब वन का प्रयोग होगा, डू माई वर्क। इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं भाई। जैसे आई मेड हिम डू माई वर्क, यानी कि मैंने उसे अपना काम कराया। अगर यहीं पे मैं बोल दूं मैंने उसे अपना काम करवाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ, पर मैं काम नहीं कराता हूँ, करवाया, यानी कि इसमें जो है बंदा छुपा रहता है, कराने वाला मैंने करवाया, उसको कौन आदमी मेरा काम कराया। समझ रहे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने उसे काम करवाया, करवाया। यहाँ पे देखिएगा बोलने में भी भाई यहाँ पे आप लोग का साउंड जो है बदल जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे कराया यानी कि सब्जेक्ट खुद यहाँ पे कराता है, और यहाँ पे करवाता है, यानी कि आई गोट, या हैड लगाइए, हैव का तो हैड ही होगा, हैड। अब यहाँ पे देखिए आई गोट या हैड हिम डन। अगर यहाँ पे अपना काम, तो भाई माई वर्क लिख सकते हैं, माई वर्क।
समझ रहे कि नहीं भाई? आई गोट या हैड हिम डन माई वर्क, मैंने उसे अपना काम करवाया। भाई इसे जो है ये मैं खुद नहीं करा रहा हूँ, बल्कि इससे मेरा काम दूसरा कोई करवा रहा है। तो इसमें गेट या हैव का प्रयोग होता है और इसके साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा, मेक हो या गेट या हैव हो, इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट जरूर आता है, ऑब्जेक्ट जरूर आता है। तब इसके बाद में अगर मेक होगा तो वर्ब वन का प्रयोग करिए, अगर गेट या हैव होगा तो भाई वर्ब थ्री का प्रयोग करिए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए इसी तरह का हम और भी सेंटेंस लेकर देखते हैं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। भाई अब यहाँ पे देखिए 5 सेंटेंस लिया हूँ, इसी से आपका जो है कॉजेटिव वर्ब ये क्लियर हो जाएगा। मैं पक्का आप लोग से कहता हूँ भाई, बस आप लोग को समझने का जरूरत है भाई, क्लास छोड़कर भागने का जरूरत नहीं है। बल्कि अगर आप लोग ये क्लास देख लोगे तो भाई आप लोग पॉजिटिव वर्ब में कहीं नहीं फंसोगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलो भाई यहाँ पे हम इस वाक्य को क्लियर करते हैं। वह मुझे सताती है। भाई ओहो भाई, एक लड़का है वो अपने दोस्त से बोल रहा है भाई वह मुझे सताती है या वह मुझे सताता है। तो भाई ये कैसा सेंटेंस है? तो भाई बिल्कुल सही सेंटेंस है, वह मुझे सताता है या सताती है। अगर कोई बोलता है भाई, अक्सर कोई ट्रांसलेशन भाई इसी प्रकार का भाई पूछता है, जो वह मुझे सताती है इसका ट्रांसलेशन बनाओ। तो भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर लड़की है तो सी लगा दोगे, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है तो भाई वर्ब 5 का प्रयोग करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह मुझे सताती है, सी मैक्स मी मैक्स। अब यहाँ पे मुझे क्या भाई मी, अब यहाँ पे सताना क्या होता है? टंटालाइज, टंटालाइज लाइज। वह मुझे सताती है। ओहो भाई मेरा मन करता है उससे मिलने का, पर वो मुझे सताती है, मिलती नहीं है। तो भाई इसका कहने का मतलब यही है। तो आप लोग कहिएगा सी मैक्स मी टंटालाइज। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, जो याद रखिएगा टंटालाइज। भाई ये सब वर्ड कभी भोर ही नहीं पड़ता है भाई। अब यहाँ पे देखिए, वह मुझे शिक्षक से पिटवाए। यहाँ पे देखिए वह लड़की जो है वह मुझे खुद सताती है, समझ रहे? अगर यहाँ पे रहता वह मुझे सतवाती है, तब भाई होता है जो वह अपने से सता कर नहीं बल्कि वह दूसरों से मुझे सतवाती है। तब यहाँ पे हम क्या करते भाई, यहाँ पे सी गेट्स या यहाँ पे हैज़ कर देते, हैज़ मी टंटालाइज्ड। तब यहाँ पे वर्ब थ्री का प्रयोग करते, टंटालाइज्ड। तब यहाँ पे ईडी का प्रयोग करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जब गेट या हैज़ लग जाएगा तब भाई यहाँ पे वर्ब थ्री रखना ही पड़ेगा। अब ये यहाँ पे देखिए, ये तो आपका क्लियर हो गया। वह मुझे शिक्षक से पिटवाई। भाई उससे बहुत गुस्सा आया, मैंने कुछ कहा उससे और उससे गुस्सा आ गया, तो भाई वो मुझे शिक्षक से पिटवा दे। अब यहाँ पे देखिए तो भाई सी अब यहाँ पे देखिए गोट या हैड मी, यहाँ पे पिटना के तो बीट होता है, तो भाई इसका तीसरा का रूट का हम प्रयोग करेंगे बीटेन। अब देखिए शिक्षक से तो भाई बाय टीचर, बाय अ टीचर। तो इसका मतलब हुआ कि वह मुझे शिक्षक से पिटवाई, समझ रहे? यानी कि वह खुद नहीं पिटी बल्कि शिक्षक से पिटवाई। वाह ई या वाता है, गाता है, गवाता है, तो वाह आएगा ही आएगा। जब वाह आएगा तो भाई समझ जाइएगा, सॉरी यहाँ पे वाह आइए। जब यहाँ पे भाई कोई भी सेंटेंस में वाह जब आ जाएगा, उस वाक्य में वाह घुस जाएगा, तो भाई आपको गेट और हैव वर्ब थ्री का प्रयोग करना है। गेट का प्रयोग करिए तो
या हैव का प्रयोग करिए तो भाई बस इसमें प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको, समझ रहे। अब यहाँ पे देखिए, वह मेरा पत्र नहीं लिखवाता है, सॉरी, अगर लिखता रहता, लिखता, तब हम मेक का प्रयोग करते, बल्कि यहाँ पे ता के जगह पर क्या है, लिखवाता है। वह मेरा पत्र नहीं लिखवाता है। अगर मानिए जी निगेटिव में आपको बनाना हो तो भाई क्या करिएगा, निगेटिव में अगर जिस टेंस में होगा तो भाई उसका पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे। जैसे कि वह, सॉरी यहाँ पे लड़की नहीं है, ही, यहाँ पे डॉज, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे देखिए गेट का हम प्रयोग करेंगे, सी डज नॉट गेट। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर जब कोई भी वाक्य हो निगेटिव बन जाता है तो वर्ब वन का ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए ही डज नॉट गेट। अब यहाँ पे देखिए मेरा पत्र, माई लेटर। अब यहाँ पे देखिए वर्ब थ्री का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे लिखना या लिखवाना का भाई रिटेन होता है, रिटेन। वो मेरा पत्र नहीं लिखवाता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने उसे अपना घर बुलाया, सॉरी बुलवाया नहीं है, बुलाया है, यानी कि मैंने उसे खुद, मैं काम कर रहा हूँ उसे बुलाने के, समझ रहे। अगर यहाँ पे रहता मैंने उसे अपना घर बुलवाया है तो भाई बुलाने वाला मैं तो सिर्फ सब्जेक्ट हूँ, बल्कि इसे बुलाने वाला भाई इसमें रहता ही नहीं है, तो इसलिए गेट या हैव का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए मैक का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट खुद इसे बुला रहा है। आई मेड, यहाँ पे लड़की है या लड़का है, अगर लड़का होगा तो हिम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। आई मेड हिम कॉल्ड, सॉरी कॉल होगा भाई, कॉल, मेक लगा है, कॉल ऑन माई होम, यानी कि मैंने उसे अपना घर पर बुलाया। अब यहाँ पे देखिए भाई, बच्चे ने अपना कपड़ा धोलवाया। भाई ये खुद नहीं धोल रहे हैं, मतलब नहीं धो रहे हैं, ये अपने कपड़ा दूसरे से धुलवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे देखिए हैड लगाइए तो या गोट लगाइए तो। अब इसके बाद तो भाई एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, अपना कपड़ा, तो देयर क्लोथ, धोना या धुलवाया का भाई वॉश होता है, वॉश, तब यहाँ पे वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। ये जो है ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। भाई अगर आप लोगों को अगर इसमें कहीं पर भी दिक्कत पहुंचे तो भाई आप लोग बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्लास को बिल्कुल फिर से रिपीट करूंगा। फिर मिलेंगे आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।